हरिओम। एक संत, त्यागी संत, योगी कहा जाता है उसे। वो भिक्षाटन के लिए जैसे कहीं शहर में, गांव में जाता था, साल बाद फिर दोबारा आना। इस प्रकार से वो एक शहर से दूसरे शहर में भिक्षाटन भी करता, तप आदि भी करता। सन्यासी था, योगी था। एक बार वो गांव में एक बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचा। भिक्षाम देही। अम्मा बाहर निकल करके आई। उस योगी को उसने उस दिन बनाया था कड़ी भात, और उस योगी को कहा कि बैठिए, और उसे कड़ी भात खिलाया। उस योगी को वो कड़ी भात बड़ा ही प्रिय, बड़ा ही अच्छा लगा। अब वो खा करके चला गया, और उस कड़ी भात को वो याद करता रहा। एक साल तक, जब तक वो वापस नहीं आया, तब तक हर समय वो कड़ी भात को याद करता रहा कि अम्मा की बनाई हुई वो कड़ी भात बड़ी स्वादिष्ट थी, और मुझे दोबारा जाना है और वही कड़ी भात खाना है। अब एक साल तक याद करता रहा तो उसमें तपस्या में विघ्न भी पड़ा। तप करना है, स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है, उसमें विघ्न पड़ा, क्योंकि बार बार वो कड़ी भात याद आ रहा था। तो एक साल के बाद वापस वो पहुंचा बूढ़ी अम्मा के पास। फिर बोला कि भिक्षाम देही। वो बूढ़ी मैया बाहर निकल करके आई, और उसने जो उसके पास पड़ा था वो दिया। पर उस संत ने कहा कि जो आपने मुझे कड़ी भात खिलाया था, और वही खाना है मुझे। तो उसने अम्मा ने बोला कि आज तो नहीं मैंने बनाया, तो आप कल आना, तो मैं आपके लिए कड़ी भात बना करके रखूंगी। उसने कहा ठीक है। और एक बात और अम्मा, कि मेरे साथ 2-3 लोग और आएंगे, पर वो आपको दिखाई नहीं देंगे, अदृश्य रूप में होंगे वो। और एक कमरे में उनकी, मेरे साथ साथ उनकी भी थाली लगा देना। अम्मा बोली ठीक है, मैं लगा दूंगी। तो उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन संत फिर पहुंचे। अम्मा ने कड़ी भात बना के रखा हुआ था, और कमरे में 3-4 थालियां लगा दी कड़ी भात की। अब उस संत ने कहा कि अम्मा, अदृश्य लोग हैं, ऐसे नहीं खाएंगे, अब तुम कमरे में मत आना। अम्मा ने कहा ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। दरवाजा बंद कर लिया, और उस योगी संत ने उस कड़ी भात को इतना खाया, कोई अदृश्य रूप से तो कोई था ही नहीं, लेकिन उसकी जो मन की लालसा, जो वासना थी उसके अंदर, उसने उसको पूरा किया। इसको ठूस ठूस करके खिलाया कि जितनी भी थालियां हैं, कड़ी भात मांगा है ना तूने, तूने पूरा साल मुझे तंग किया है, मेरे स्वाध्याय में विघ्न पड़ा है, तो तू खा इसको। वो वमन भी करता रहा, और उसको कड़ी भात भी खाता रहा। इस प्रकार जो वासना हमारे अंदर रह जाती है, ये जो हमारी रस नेंद्रियां है ना, यानी कि जीवा रस लेती है। और जब हम सत्संग में आते हैं, इसको कंट्रोल में करना और आंखों से जो देखे जाते हैं दृश्य, इन दोनों को कंट्रोल में करना थोड़ा मुश्किल होता है। पर लेकिन जो सत्संग में आता है, वो धीरे धीरे इसको कंट्रोल करता है, इसको यातनाएं दे करके, जैसे संत ने किया कि तू खा इसे, जितना हो सकता है खा। वमन भी कर रहा है, उल्टी भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं इसको खा तो, ताकि ये दोबारा ना मांगे। इस प्रकार से संत लोग अपने साथ ऐसा करते हैं। हमें अपने अंदर कोई भी रसनेंद्रियों का स्वाद, यानी कि हमारे अंदर कोई भी कामना, इच्छा ना बनी रहे, ऐसा सत्संग हमें सिखाता है। हरिओम सभी को।